अगला सवाल कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 8 गुना है। दो अंकों की संख्या है और अपने अंकों के योग का 8 गुना है। कह रहे यदि इकाई के अंक में 2 तथा दहाई के अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से समझते हैं, बाद में इसकी सिंपल ट्रिक कोई अपनाते हैं। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 8 गुना है। तो मान लेते हैं कि जो भी संख्या होगी, संख्या में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, इकाई का अंक x हो जाएगा और दहाई का अंक y हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, दहाई में 10 का गुणा कराते हैं और फिर उसको इकाई में जोड़ देते हैं तो संख्या 10y प्लस x ये हो जाएगी। अपने अंकों के योग ये हो जाएगी, ये तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x संख्या हो जाएगी। और ये अपने अंकों के योग का 8 गुना है, मतलब अंक तो इसके x और y है ना, x और y या y प्लस x ये अंकों का योग है और अंकों के योग का 8 गुना है। तो इसमें से 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। ठीक है, चाहे तो इसको सॉल्व कर लें हम। 10y प्लस x क्या होगा, ये 10y प्लस x बराबर हो जाएगा 8y और प्लस का 8x। ठीक, तो 10y में से 8y जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 8x तो ये आ जाएगा 7x बराबर 0। तो यहां से 2y बराबर 7x, तो y बराबर 7x अपान 2, ये y की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 8 गुना है। कह रहा है यदि इकाई के अंक में 2 और दहाई के अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो इकाई का अंक क्या था x, तो इकाई के अंक में 2 जोड़ दें और दहाई का अंक है y, तो दहाई के अंक में 1 जोड़ दे रहे हैं। ठीक, दहाई के अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी जो संख्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y और ये प्लस भाई 10 गुणित दहाई प्लस इकाई, ये संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार बनी जो संख्या है वो अंकों के योग का, इस प्रकार बनी संख्या जो ये है वो अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है। ये अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है, समझ गए। तो 7 गुना हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, यहां से ये दूसरी कंडीशन फॉलो करा देंगे इसमें से। ये हो जाएगा अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई, अंक क्या है, अंक हो जाएगा y प्लस 1 और प्लस x प्लस 2, यही तो अंक हो जाएंगे भाई। अंक x y प्लस 1 दहाई वाला हो गया और इकाई का अंक हो जाएगा x प्लस 2। तो अंकों का योग यानी कि दहाई y प्लस 1 और इकाई x प्लस 2, इनका योग तो y प्लस 1 प्लस x प्लस 2। तो अंकों के योग का कितना हो जाती है, 7 गुना हो जाती है। अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10y प्लस 10y प्लस 10 प्लस 10y प्लस 10 प्लस x प्लस का 2 इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 3, x प्लस y प्लस 3, इसमें से 7 से मल्टीप्लाई, तो 10y और प्लस का x और प्लस का 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7x प्लस का 7y प्लस का ये 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10y माइनस 7y हो जाएगा, तो ये 3y, x माइनस 7x माइनस का 6x और ये बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 12। तो 21 में से 12 अगर लेस करेंगे तो 9 बचेगा। कितना आ जाएगा, ये इसको लेस करा देंगे तो ये 21 में से 12 लेस कराएंगे, 12 8 20, 1 21, 9 हो जाएगा। ये
3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, या 3 कॉमन लेके काट देंगे तो y माइनस का 2x ये कितना हो जाएगा बराबर, ये 3 3 का 9, ठीक। तो y माइनस 2x बराबर 3 ये आ जाएगा। अच्छा, इससे हम y की वैल्यू ये हम रख देते हैं, y बराबर 7x अपान 2, यहाँ पे रख देंगे y की जगह 7x अपान 2, 7x अपान 2 माइनस का 2x ये बराबर आ जाएगा 3। तो ये 7x अपान 2 मतलब 3.5 में 2 जाएगा तो 1.5, यानी कि 3/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3/2, 3/2x बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर x 2 आ गया है तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर 7/2x, y बराबर 7/2 इंटू x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा 7। तो अब हमें x और y दोनों मिल गए और संख्या हमारी क्या थी, हमारी संख्या थी 10y प्लस x। संख्या ज्ञात करें तो 10y प्लस x, संख्या यहां पे हम लिख देंगे, संख्या क्या थी 10y प्लस x, यानी कि 10 और y की वैल्यू 7 और प्लस x की वैल्यू 2, 70 और 2 72, 72, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 72। समझ गए? तो संख्या हो जाएगी 72। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से हम इसको किस अगले पेज में देख लेते हैं सिंपल तरीके से। यहां पे देख लेते हैं, यहां से देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा था सवाल, कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या, एक संख्या अपने अंकों के योग का 8 गुना है, यानी कि जो संख्या है, जो भी संख्या है 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग का 8 गुना है, मतलब कि उसमें से अंकों का योग हमने x प्लस वाई कर दिया और इसका क्या है, ये इसका ये 8 गुना है, ये संख्या अंकों के योग का 8 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या है वो 8 से विभाजित होगी, है ना, संख्या 8 से विभाजित होगी, यानी कि जो भी संख्या होगी वे 8 के गुणज में होगी। तो 8 के गुणज वाली जो वे संख्याएं, 2 अंकों की वे संख्याएं जो 8 से विभाजित हो जाती है, तो कौन कौन सी है, 16 आ जाएगा, है ना, 16, 8 दूनी 16, 24, 32, 40 और क्या आएगा 48, 56, 56 हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये 2 अंकों की इतनी संख्याएं जो कि 8 से विभाजित हो रही हैं, जो भी संख्या होगी वो 8 से विभाजित होगी, इसलिए ये आ जाएगा। अब दूसरी, इसके बाद ये क्या कह रहा था कि 8 गुना है तो 8 से विभाजित, यदि इकाई के अंक में 2 दहाई के अंक में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इकाई के अंक में 2 दहाई में 1 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है। तो इसमें से अगर इसमें से 2 जोड़ें, इकाई में 2 जोड़ दें, इकाई के अंक में 2 और दहाई में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2। तो इस प्रकार जो बनी कह रहा संख्या है वो संख्या अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है। तो देखो अंकों के योग का 7 गुना हो रही है क्या, अगर जोड़ दिया जाए तो जो अंकों के योग का 7 गुना हो रही है, तो ये तो नहीं हो रही है 7 गुना, ठीक है भाई। ये इस प्रकार जो है अगर जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 2 10, है ना, 8 2 10 और 7 गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, और ये 70 नहीं है, ये तो 28, ये नहीं हो सकती। ये इसको अगर बनाएंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 36 हो जाएगा, ठीक, 4 और 2 6 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 36। अब इसमें से क्या करें कि ये क्या है,
जो 36 है वो क्या 7 गुना हो रही है क्या, अंकों के योग का 7 गुना, यानी कि 6 3 9 9 7 63, तो ये भी नहीं होएगा। इसको देखेंगे तो 2, ठीक है, एग्जाम में तो 4 ऑप्शंस मात्र दिए रहेंगे, उनमें 4 में से किसी 4 में से लेकर के ट्राई कर लेंगे, किसी न किसी से सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। अब 32 है तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का ये 4 हो जाएगा, और ये 3 और 1 ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8, 8 7 56, ये भी नहीं हो रही है, ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा 48, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। 6 में इसको देख लेते हैं, 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 68, 8 और 6 14 14 है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। 14 को 7 गुना 8 से 14 और 14 गुणते 7 करेंगे कितना आ जाएगा 98 98, ये भी नहीं होगा। अब 72, तो इसमें से 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और ये कितना जाए 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा 84, 8 4 12। अब ये क्या 7 गुना हो रही है, देखो 12 का 7 गुना करो तो 12 6 72, 12 7 84, और ये देखो 84 आ रहा है, यानी कि ये अंकों के योग का 7 गुना ये है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हमारा आंसर 72 हो जाएगा। समझ गए, तो शॉर्टकट में ऐसे करेंगे। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हो गए थे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शन करेंगे। एक संख्या 3 अंकों की है जिसमें अंकों का योग 24 है। संख्या है कोई 3 अंकों की है और अंकों का योग 24 है, तो कोई एक संख्या होगी जिसमें इकाई, दाही, सैकड़ा 3 अंक होंगे। मान लेते हैं कि x y z होते हैं, है ना, ये x है, ये y और ये z है। इसमें कह रहे हैं अंकों का योग 24 है, यानी कि ये x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर कितने के हो जाएगा 24 के हो जाएगा। कह रहा बीच का अंक अन्य 2 अंकों के योग का आधा है। ये जो बीच का अंक y है वो अन्य 2 यानी कि x प्लस जेड के योग का आधा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कह रहे यदि पहले व तीसरे अंक परस्पर बदल दिए जाएं, पहले तीसरे बदल दिए जाएं तो ये आ जाएगा z और y और ये x, ये आ जाएगी संख्या। अगर बदल दिए जाएं तो संख्या में 198 की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है कि संख्या में 198 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि z y x जो है ये है संख्या, वो x y z इस तरीके की जो संख्या उससे 198 ज्यादा हो जाती है। तो कह वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो हमने 2 इक्वेशंस बना ली, एक्स वाई जेड में एक ये और एक्स वाई जेड में एक दूसरी ये। अगर हमें एक तीसरी इक्वेशन भी मालूम हो जाए तो तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, हमारी संख्या होगी क्या? ठीक है, तो चाहे तो हम यहाँ पे y की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से x और z में इक्वेशंस निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा देखते हैं कि हमारी संख्या क्या होगी। पहली संख्या क्या होगी फर्स्ट नंबर पे, इसके माध्यम से ये संख्या क्या होगी, यह आ जाएगा तुम्हारा 100x प्लस का 10y और प्लस का z। यही तो संख्या होगी, है ना, ये संख्या हो जाएगी। पहले तो ये संख्या हो जाएगी। और जब इन नंबरों को आपस में चेंज करेंगे, जब नंबरों को पहले को यानी कि जो है इकाई की जगह पे सैकड़ा और सैकड़ा की जगह पे इकाई रखेंगे तो संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जब हो जाएगी यह आ जाएगा 100z प्लस का 10y और प्लस का क्या आ जाएगा x, प्लस का x हो जाएगा। ये समझ गए। तो वो कह रहे हैं कि योग कह रहा है कि बदल दिए जाए तो संख्या में 198 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये जो संख्या है वो ये 198 की पहले की इससे 198 अधिक है, यानी कि हो जाएगा 100z प्लस का 10y प्लस का x। ये जो है वो 100x प्लस का 10y प्लस z, ठीक, 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये 198 की इसमें वृद्धि हो गई, तो यानी कि जो पहले वाली संख्या उससे 198 ज्यादा है, तो उसमें से 198 हम ऐड कर देते हैं। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन यहां से बना लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10y से तो 10y कैंसिल ही हो जाएगा। अब 100z और माइनस z तो क्या हो जाएगा 99z, ये 99z
माइनस का x माइनस 100x, तो ये 99x हो जाएगा। ठीक, ये बराबर आ जाएगा 198 के। ओके, तो ये 99 इसको 99 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स बराबर 2। ओके, तो एक तो z माइनस एक्स बराबर 2, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 यहां से निकल आई। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व कर, ये जो z और x में है तो यहां से भी y को एलिमिनेट कर देते हैं, x और z में यहां से एक इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां पे कर दे रहे हैं, y की जगह पे ये आ जाएगा x और प्लस y की जगह पे रख देंगे x प्लस जेड बाई 2 और प्लस का z बराबर 24। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x। ठीक है, 3x और प्लस का 3z, ये आ जाएगा 3x प्लस 3z बराबर 3x प्लस 3z बराबर आ जाएगा 24 गुणते 2, ये हो जाएगा 24 इंटू 2। तो ये 3 से और भाग कर दे तो x बराबर x प्लस z बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16। तो यहां से x प्लस z की वैल्यू 16 आ जाएगी, x प्लस z बराबर 16। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लें तो ऐड करेंगे तो x से x कट जाएगा, z कितना हो जाएगा, ये 2z बराबर 16 और 2 18, तो z बराबर कितना आ जाएगा 9। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब अगर z आ गया है तो हम लोग इस इक्वेशन में z की वैल्यू रख करके x निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस का z 9, तो ये 7 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। x भी निकाल लिया, x बराबर 7 और z बराबर 9, तो y निकाल लेते हैं। तो y बराबर x z बाई 2, y बराबर कितना दिया है, ये x 7 और प्लस का z 9 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 बटे 2, तो ये आ जाएगा 8, 9 10 16 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, y बराबर 8। अब हमारी संख्या क्या थी, x y z, तो ये आ जाएगा x कहाँ गया 7 8 9, तो हमारी संख्या जो हो जाएगी वो 7 8 और 9, ये हो जाएगी 7 8 9, ये आ जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष प्राप्त होता है। एक संख्या है कोई, मान लेते हैं कि संख्या क्या है x है, और जब हम इसको 13 से भाग देते हैं, 13 से जब इसको हम भाग देते हैं तो शेष एक शेष प्राप्त होता है। ठीक है, एक शेष प्राप्त हो जाएगा। तो 14 भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, यानी कि ये x बराबर कितना हो जाएगा 14 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मान लो ये यहाँ पे अगर मान लो 14 होता तो 13 एकम 13, है ना, 13 एकम 13 हो जाता, और इसको लेस करा देते तो एक से समय मिल जाता, ये हो सकता था। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि और भागफल को 5 से भाग देने पर, यानी कि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यानी कि यहाँ पे जो भागफल आ रहा है, ठीक है, उसको हम 5 से भाग दें, कितने से 5 से भाग जब दें तो 3 शेष बचता है। ठीक है, तो 3 शेष बचता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें 3 शेष बचाना है। तो मान लो एक बार भी अगर भाग जाएगा, कितने बार, एक बार अगर भाग जाएगा तो 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि यहाँ पे 8 तो होगा ही कम से कम। ठीक है, और ये 8 क्या था, ये 8 क्या था, ये भागफल था यहाँ का, ये 8 यहाँ का ये भागफल है। तो अगर ये हम 8 यहाँ पे मान लो रख दें तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 8 रख दें तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, ये 8 त्रिक 24 4 और 8 2 10 104 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा, यानी कि 13 8 104, और कह रहा था एक शेष बचता है तो हम एक इसमें से और जोड़ दें +1, तो कितना हो जाएगा 105, यानी कि इस जगह पे x की जगह पे हम x बराबर 105 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 105। तो ये अगर 105 मान लो लेंगे तो 13 का भाग 105 में देंगे तो 13 8 104। ठीक है, अब 104 आ जाएगा, ये 104 और इसको लेस करेंगे तो एक शेष बच जाएगा। अब भागफल 8 आया
और 8 को हमने जब 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5 और 3 शेष बच गया, ये भी आ गया। ठीक, आगे कह क्या रहा है ये, तो 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो अब ये दो कंडीशन, तो इसी संख्या मतलब ये संख्या 105 65 से भाग देना है 65 से, तो इसी संख्या को हम 65 से भाग दे रहे हैं। 65 से 105 को हम भाग दें तो कह रहा है शेषफल क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 65 दो बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 65 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 और 10 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 4, तो शेष क्या आ जाएगा 40, यानी कि 40 शेष बचेगा। यही आंसर आ रहा है। एक संख्या को 13 से भाग देते हैं तो 8 भाग तो जो है तो 1 शेष बचता है, और उसका जो भागफल 8 आया है उसको अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। तो अगर इसी संख्या यानी कि 105 को अगर हम 65 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 65 एकम 65 और ये 40, यानी कि शेष कितना बचेगा 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40, यानी कि अगर 65 से भाग देंगे तो 40 शेष बचेगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं, 3 क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल 120 है, तो इनका योगफल ज्ञात करो। ठीक है, 3 क्रमागत पूर्णांक दिए गए हैं तो इनका गुणनफल 120 है, तो कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात करो। योगफल क्या हो जाएगा इनका, ये ज्ञात करना है। 3 क्रमागत पूर्णांक का अगला सवाल कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, तो इनका योगफल ज्ञात करो। तो इनका 3 मान लो क्रमागत पूर्णांक x y z जो भी दिए गए हैं x y z, तो इनका गुणनफल 120 है। तो 120 के हम फैक्टर करा लेते हैं। 120 के अगर हम फैक्टर कराएंगे तो इसको 2 से आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 2 से ये 30 आ जाएगा, 2 से ये 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 से 5 हो जाएगा, और ये 5 से 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे। अब इनको क्रमागत में हमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि एक तो मान लो हो जाएगा 2 और 3, तो फिर 4 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, लेकिन 5 बच रहा है, लेकिन हम इसको पूरा एडजस्ट करना है कि इनको क्रमागत बनाएं। तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 देखो 2 दूनी 4 और ये 5 और ये 3 दूनी 6, ऐसे एडजस्ट कर लेना। 2 2 का गुणा ये जाएगा 4 और ये 3 दूनी 6 और 5 ऑलरेडी है, तो हमारे क्या हो जाएंगे क्रमागत पूर्णांक 4 5 6, ये नहीं हो सकते। 4 पंचे 20 शंका 120, गुणनफल 120 आ रहा है। कह रहा इनका योगफल ज्ञात करो, तो योगफल निकाल देते हैं। ये 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, तो इनका योगफल क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 दिया गया है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। मान लो कि 2 संख्याएं हैं a और b, और इनका जो अनुपात है वो 3:7 दिया गया है। ठीक, अब a बराबर अगर मान लो a बराबर 3 के, तो b बराबर 7 के रेशियो में, ऐसे तो एक कांस्टेंट लगा के लिख लेते हैं हम लोग। तो a बराबर 3 के और b बराबर 7 के। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 6 जोड़ो, तो क्या हो जाएगा कि ये 3k + 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3k + 6, और दूसरी में भी 6 जोड़ रहे हैं, है ना, प्रत्येक में 6 जोड़ रहे हैं ना, तो यह आ जाएगा 7k + 6। अगर प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:, ये हो जाता है 5:9।
तो कह रहा संख्याएं ज्ञात करो, तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लें और k की वैल्यू यहां रख देंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा 9 त्रिका 27 k प्लस का 9 छक्का 54 बराबर 7 पना 35 k प्लस का 6 पंचे 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 54 माइनस का 30 बराबर 35 के माइनस का 27 के। तो 54 50 में 30 20 और 4 24 आ जाएगा बराबर, और 35 में से 27 जाएगा तो 8 बच जाएगा 8 के। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 त्रिका 24, k बराबर 3 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, ये आ जाएगा संख्याएं a बराबर 3k 3 इंटू 3 तो बराबर हो जाएगा 9 और b बराबर आ जाएगा 7 इंटू k की वैल्यू 3 तो 7 त्रिका 21। तो हमारी संख्याएं 9 और 21 ये आ जाएंगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं, बहुत ही छोटा, इतने में मात्र। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो था a अनुपात b है ना, a अनुपात b कितना था a अपान b बराबर 3/7 ये था। ठीक, कह रहा प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। क्या करें, प्रत्येक में हम 6 जोड़ दें, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस 6 और ये आ जाएगा b प्लस 6। तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो यहां पे हम ये देखें कि हमने a और b था, यहाँ पे a प्लस 6 b प्लस 6 किया, यानी 6 जोड़ दिया। तो देखो इधर कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 था और 5 हो गया, तो ये प्लस 2 नहीं हो गया, यहाँ पे प्लस 2 हो गया, और ये 7 था तो 9 हो गया, यानी कि प्लस 2 ये भी हो गया, 2 बढ़ गए ना। तो देखो इधर 2 बढ़ा है तो इधर 6 बढ़ा है, समझ गए। यहाँ 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यानी कि 2 बराबर कितने के है 6 के। 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 3 के। 1 बराबर 3 के, और हमारी संख्याएं थी 3 और 7, तो ये आ जाएगा 3 बराबर कितने के हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9 के हो जाएगा, और 7 बराबर किसके हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा हमारा 7 त्रिका 21 के। समझ गए। तो ये देखो 9 और 21 आंसर आ जाएगा, और इसके पहले भी 9 और 21 आंसर आया था। तो शॉर्ट तरीके से हम जल्दी से ऐसे कर लेंगे इसे। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 369 तथा उनका गुणनफल 180 है, उनके योगफल व अंतर क्रमशः क्या है। तो बहुत ही सरल सवाल है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि माना संख्याएं a और b हैं, तो इनके वर्गों का योग दिया है, यानी कि संख्या a और संख्या b इनका वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर और a स्क्वायर आ जाएगा, और वर्गों का योग तो इनको ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है 369 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इनका गुणनफल, ये जो संख्याएं a और b है तो इनका गुणनफल यानी कि a डॉट b बराबर दिया गया है 180, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल और अंतर ज्ञात करना है। तो अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क और a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिख लिया हमने। a प्लस बी ज्ञात करना है और हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। अब हम करेंगे कि हमें a प्लस बी तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी। एक तरफ a प्लस बी ज्ञात कर लेते, एक तरफ a माइनस बी। तो a प्लस बी अगर ज्ञात करना है तो ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है 369 और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया और 2ab, तो 2 इंटू ए बी, और ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से 180 रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा 369 प्लस का 18 दूनी 36 360,
अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये 6 6 12 का 2 1 कैरी और 3 3 6 1 7 729। यानी कि a प्लस बी जो आया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 729। तो a प्लस बी बराबर √7 to 9। तो a प्लस बी बराबर 729। अब बताइए 729 किसका वर्गमूल होता है? तो 27 का, 27 7 7 49, 25 का तो 625 हो जाएगा, 26 का होगा नहीं, 6 36 6 आएगा, 27 का हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना जाएगा यहां से? 27 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 27 आएगा। अब इसी तरह से a माइनस बी निकालना है हमें। तो a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है 369 और माइनस का 2 और ab की वैल्यू 180। तो ये हो जाएगा 369 माइनस का 360। तो 369 में 360 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। तो a माइनस बी बराबर √9। तो a माइनस बी बराबर 3। तो a माइनस बी यानी कि संख्याओं का योगफल आ गया 27 और अंतर आ गया 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं, लासा और मासा पढ़ेंगे स्पेशली। तो उसके सवाल देखते हैं अगले वीडियो में।